पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भैया को एक सीक्रेट रूइंस के बारे में पता चला था, जो कि दारू लैंड के अंदर है और अगर वो वहाँ पे जाए तो हो सकता है उसके कुछ चांस बनेंगे कल्टीवेशन रूट हासिल करने के लिए, और उसके पास तो कल्टीवेशन रूट ही नहीं थी। इस वजह से उसका ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो फिर भैया सीधा चला जाता है दारू लैंड के अंदर ताकि वो वहाँ जाकर कल्टीवेशन रूट को ढूंढ सके, लेकिन उसको वहाँ आते साथ ही उसका सामना एक डीमन कल्टीवेटर से हो जाता है। उसको देखकर वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो कहता है मैं किसी भी डीमन कल्टीवेटर को नहीं छोड़ूंगा। वो डीमन कल्टीवेटर के साथ फाइट करने लग जाता है और उसको बहुत मारता है। मार कर डीमन कल्टीवेटर की हालत खराब कर देता है, जिस वजह से वो यहाँ से भाग जाती है और यहाँ से जाते हुए कहती है भैया देख लेना, मैं तुम्हारे पास दोबारा जरूर आऊंगी ताकि मैं तुम्हारी जान ले सकूं, तो इसके बाद तुम बच के रहना। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भैया जो था वो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपनी एनर्जी जो होती है वो उसको फोर्सफुली इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसका हेल्प करे ब्रेक थ्रू करने में। लेकिन इसे होता ये है कि उसकी जितनी सारी एनर्जी थी वो उसके ऊपर बैक फायर करने लग जाती है और उसके मुंह से खून आने लग गया था। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। तो मिलंग उससे कहने लग जाती है तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हारी अकड़ ठिकाने पे तो है ना, तुम इतना फोर्सफुली अपनी एनर्जी को मर्ज करना चाहते हो, इससे तुम्हारा ब्रेक थ्रू नहीं होगा बल्कि तुम्हारी यहाँ पे जान चली जाएगी। इतना फोर्स नहीं किया जाता खुद का ब्रेक थ्रू करने में, तुम्हें समझ में आता है या फिर नहीं आता है। तो फिर भैया कहने लग जाता है बताओ आखिरकार मैं यहाँ पे क्या करूँ, मुझे तो यहाँ पे स्पिरिचुअल रूट मिल ही नहीं रहे इसकी मदद से मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊँ, लेकिन मुझे किसी भी हालत में ब्रेक थ्रू करना है, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं ब्रेक थ्रू करके ही रहूंगा और अब मैं यहाँ से पीछे नहीं हट सकता। तो वहाँ पे दोबारा कल्टीवेशन शुरू कर पाता कि तभी वहाँ पे बैंक आ जाती है, जो कि भैया से कहने लग जाती है जंग मास्टर खाना लगा दिया मैंने, तो आकर आप खा लीजिए। तो ये सुनकर भैया जो था वो मैंग के साथ खाना खाने के लिए चला जाता है और जब मैंग का भाई भैया को देखता है तो उससे कहने लग जाता है यार तुम तो बिल्कुल सिकुड़े से लग रहे हो, तुम खाते पीते नहीं हो क्या। तो फिर मैंग अपने भाई से कहने लगती है यार मैंने कहा था ना कि हमारा मेहमान है, इससे अच्छे से बात करो। लेकिन भैया यहाँ पे मैंग की भाई की बातों का कोई भी बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसको भी पता है थोड़ा दिमाग से कम है, तो इसलिए जो उसको समझ में आता है वो उसी तरह की बातें करता है, तो इसको कुछ भी कहना बिल्कुल गलत होगा। तो इसीलिए वो मैंग के भाई से कहने लग जाता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ क्योंकि मेरे पास कल्टीवेशन रूट नहीं है, इसीलिए तो मैं इसी दारू लैंड के अंदर आया हूँ ताकि यहाँ पे आने के बाद मैं कल्टीवेशन रूट हासिल कर सकूँ। उसके बाद मैं तुम्हें कमजोर नहीं दिखूंगा और उसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, तो तुम देखना चाहोगे मुझे उस तरह से। उसके बाद मैंग वहाँ से जाती है और अपने पास रखा हुआ एक बॉक्स लेके आती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल के एक एनर्जी से भरी हुई पिल थी। तो मैंग कहने लग जाती है इस पिल को मेरे ग्रैंडफादर ने छोड़ा था मेरे लिए ताकि आगे चलकर मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं और अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकूं, लेकिन मैं इसे तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ, तुम इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करेगा और जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको रोकने की कोशिश करेगा। फिर भैया कहने लग जाता है नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये बहुत ही प्रीशियस चीज है, तुम इसको अपने पास ही रखो, ये तुम्हारे काम आएगी। मैं दारू लैंड में आ गया हूँ ना तो किसी तरह से स्पिरिचुअल रूट ढूंढ लूंगा और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो इसीलिए तुम इस पिल को मुझे मत दो। फिर वो जो मैंग का भाई था वो कहने लग जाता है स्पिरिचुअल रूट क्या होता है, कोई सब्जी है क्या, और अगर सब्जी है तो चलो खाने में आज वही पकाते हैं। लेकिन मैंग जो थी वो यहाँ पे भैया से कहने लग जाती है तुमने यहाँ पे मेरी जान बचाई है और मेरी जान के बदले ये पिल कुछ भी नहीं है, मैं पिल तुम्हें थैंक यू के बदले में देना चाहती हूँ। ये देख कर कहने लग जाता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इस पिल को यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये पिल मुझे देने के लिए। ये लोग वहाँ पे बातें ही कर रहे थे तभी पड़ोस की एक आंटी भागी वहाँ पे आती है और मैंग के पास आते हुए कहने लग जाती है मैंग बहुत ही अनर्थ हो गया, मेरे दोनों बच्चों को डीमन कल्टीवेटर उठा के लेके चले गए, प्लीज जाकर उनको बचा लो, मुझे किसी भी हालत में मेरे बच्चे चाहिए। कुछ टाइम के पहले मेरे पति को भी उठा के लेके गए थे और उनको मार डाला उन लोगों ने, और अगर मेरे बच्चों को उन लोगों ने मार डाला ना तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं तो मर ही जाऊंगी, तो किसी तरह से मेरे दोनों बच्चे चाहिए। तो मैं यहाँ पे उस आंटी से कहने लग जाती है आप फिक्र मत करिए, मैं किसी भी हालत में आपके दोनों बच्चों को बचा के लेके आऊंगी, आप बिल्कुल उदास मत होना और रोना भी मत, आप मुझ पे भरोसा रखिए मैं लेके आऊंगी। और ये सुनकर भैया और उसके जितने साथी थे वो सभी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ये घोस्ट कल्टीवेटर कभी नहीं सुधरेंगे, ये लोग कितने घटिया लोग, आखिरकार इन्हें मासूम लोगों को मारकर मिलता क्या है। तो फिर मैंग जो थी वो अपने भाई से कहने लग जाती है भाई तुम यहाँ पर भैया का ख्याल रखना,
देना, इनको कोई तकलीफ मत देना, खाने पीने की सारी चीजें देना, जब तक कि मैं जा रही हूँ डीमन कल्टीवेटर के पास, ताकि वहाँ पर जाकर इस आंटी के बच्चों को ला सकूं। उसके बाद जैसे वो वहाँ से जाने लग जाती है, भैया उसे कहने लग जाता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने बैठा हूँ? नहीं, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं जाकर उस डीमन कल्टीवेटर की पार्ट लगा दूंगा, ताकि इस आंटी के बच्चे को बचा सकूं, और इतना मारूंगा मैं उन डीमन कल्टीवेटर को कि वह कभी भी किसी के बच्चे को उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सुनकर मैंक जो थी वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है, भैया उसके साथ जाए, क्योंकि ये सफर बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा होगा। इसके बाद वो दोनों के दोनों यहाँ से नाव में सवार होकर एक फैंटम सिटी की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले इस डीमन कल्टीवेटर से भैया का मुकाबला हुआ था। वो उसी फैंटम सिटी के अंदर रहती है, वो समझो वहाँ की प्रिंसेस है, और वहीं पे सारे बच्चों को ले जाया जाता है, जहाँ पे उनकी यंग एनर्जी और डीमन कल्टीवेटर ले लिया करती है। जैसे ये लोग यहाँ पे फैंटम सिटी के पास आए थे, जो मैंक होती है वो अपने पास से एक खास तरह की पिल को बाहर निकालती है, और भैया को पिल देते हुए कहती है, भैया तुम इस पिल को अपने पास रखो और इसको खा लेना, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर डीमन रहते हैं, और अगर तुम इस पिल को खाते हो ना, तो हमारे अंदर डीमन जैसी स्मेल आने लग जाएगी, तो जिस वजह से बाकी डीमन हमें पहचान नहीं पाएंगे, और हम यहाँ पे आसानी से बच्चों को ढूंढ सकते हैं। वो पिल बहुत ही ज्यादा गंदी थी, लेकिन तभी भैया उस पिल को खा लेता है। इसके बाद दोनों फैंटम सिटी के अंदर आके पहुँच चुके थे। यहाँ पर आते साथ ही जितने भी लोग होते हैं, यहाँ पे इंसान कम और डीमन ज्यादा मौजूद थे। वहाँ पे चारों तरफ सिर्फ डीमन का आना जाना लगा होता है। वो लोग भी यहाँ पर इधर उधर घूम रहे थे, और बाजार में चिल्ला चिल्ला के लोग कह रहे थे, चूहा फ्राई ले लो, डीमन फ्राई ले लो, और मगरमच्छ फ्राई ले लो। यहाँ पे अलग अलग चीज बेच रहे थे वो लोग। जैसे भैया और मैंक वहाँ से आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं, जो कि डीमन कल्टीवेटर थे, और उनके चारों तरफ सिपाहियों को लगा कर रखा था। भैया वहाँ पे उसके महल के अंदर आने की कोशिश कब करता है, क्योंकि उसको पता था कि भैया यहाँ पे जरूर है। जैसे उन सिपाहियों ने भैया को देखा, वो समझ चुके थे कि यही भैया है, इसको मारने का हमें डीमन कल्टीवेटर ने ऑर्डर दिया है। देखने के बाद भैया और मैंक वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, और उनके पीछे सारे सिपाही लगे हुए थे। और जब ये लोग यहाँ से भाग रहे थे, तभी अचानक से भैया वहाँ पे आता है, और अपनी स्टिक निकाल कर ऐसा अटैक देता है कि उन सिपाहियों में से कई सारे लोगों की वाट लग चुकी थी। ये देखकर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा भड़क चुके थे, और फिर वो दोबारा से भैया और मैंक के पीछे पड़ चुके थे, ताकि वो लोग दोनों की जान ले सके। और देखते देखते इनका बैटल काफी ज्यादा खतरनाक शुरू हो जाता है। वो दोनों वहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देते। जहाँ पे भैया था वो उन सभी गार्ड को मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद देखते देखते हम उस डीमन कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि आराम से यहाँ पे अपना महल में बैठी होती है, और यहाँ पे बैठा होता है मिस्टर डीमन किंगडम का प्रिंस। वो यहाँ पे भैया से मार खाने के बाद उसकी सारी इज्जत लुट चुकी थी, और वो वहाँ पे डीमन कल्टीवेटर का एक नौकर और एक चेले जैसा बना फिर जो डीमन कल्टीवेटर थी, वो यहाँ पे प्रिंस से कहने लग जाती है, मेरे 6 ब्रदर ने सही कहा था, एक नंबर का घटिया और यूजलेस बंदा है, तू किसी काम का नहीं है। आखिरकार तुझे काम पर किसने रख दिया? मैंने तुमसे कहा था कि जाओ और बाहर जा किसी अच्छे इंसान को लेके आओ, किसी लड़के को लेकर आओ जिसे मैंने जोड़ सकूं उसकी एनर्जी, लेकिन तुझे पता है तू क्या लेके आया? 2 छोटे बच्चों को। अबे इससे क्या होगा? ये तो मेरे हलक को भी गीला नहीं कर पाएंगे, और अगर मैं इनकी एनर्जी चूस जाऊँ तो ये तो किसी काम के नहीं है। इतने यूजलेस बंदे क्यों आ जाते हैं मेरे सामने? तो फिर वो जो प्रिंस था वो अपने सिपाहियों से कहने लगता है, तुम लोग यहाँ पे मुझे बेइज्जत करवा रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना किसी अच्छे इंसान को लेके आओ, तो तुम 2 बच्चों को उठा के क्यों लेके आया? कोई 2 लड़का नहीं मिला क्या तुम लोगों को? जो डीमन कल्टीवेटर थी वो प्रिंस से कहने लग जाती है, मैं तुझे आखिरी मौका देती हूँ, और अगर तू इस बार किसी अच्छे बंदे को लेके नहीं आया ना, तो मैं तेरा भी खून पी जाऊंगी, लेकिन मैं तेरी एनर्जी लेकर करूँ तो करूँ क्या? वैसे भी तू यहाँ पे किसी काम का नहीं है, तू तो बिल्कुल प्योर है ही नहीं। कि तभी वहाँ पे भागते हुए सिपाही आकर पहुँच जाता है, जो कि यहाँ पर आने के बाद कहने लग गया था, डीमन कल्टीवेटर मैंने ना बाजार के अंदर भैया को देखा है, और उसके साथ एक और लड़की मौजूद थी, वो दोनों किसी भी टाइम यहाँ पर पहुँचते होंगे। ये सुनकर वो डीमन कल्टीवेटर कहने लग जाती है, अरे वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, जिसका इंतजार था वो खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। बस भैया तू एक बार मेरी नजरों के सामने आ जा, तेरी एनर्जी को मैंने नहीं चूस लिया ना, तो मैं भी एक डीमन कल्टीवेटर नहीं, मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा, मैं कब यहाँ पे तुझसे मिलूंगी। और जो सिपाही यहाँ पे भैया की खबर लेके आया हुआ था, तभी उसके आर पार भैया की स्टिक घुस जाती है। इस वजह से वो सिपाही जो था वो मर चुका था, क्योंकि
क्योंकि भैया यहाँ पे एंट्री मार चुका था। वो पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर आकर पहुँच चुका था ताकि वो डीमन कल्टीवेटर की पार्ट लगा सके। जैसे वो इंस्टर डीमन किंगडम का प्रिंस था, वो यहाँ पे भैया को देखता है। वो काफी ज्यादा घबरा चुका था, यहाँ पे क्या करने के लिए आ गया। वह बड़ी मुश्किल से इससे जान बचा के भागा था। ये तो फिर से मेरी जान लेने के लिए आ गया। प्रिंस था वो यहाँ पे डीमन कल्टीवेटर से कहने लग जाता है, ये बहुत ही घटिया इंसान है, इसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है, इसको बहुत ही संभल के मारना, लेकिन किसी भी हालत में इसको मार के रहना, नहीं तो ये हम सबको ही मार डालेगा। मैं इससे फाइट कर चुका हूँ, ये बहुत ही खतरनाक है। ये सुनकर वो डीमन कल्टीवेटर कहने लग जाती है, वो अच्छा ऐसी बात है क्या, तो इससे फाइट करने में बहुत ही मजा आने वाला है, इसको आराम से खाऊंगी। फिर वो भैया से कहने लग जाती है, ये मैंने कहा था ना, अगली बार हमारी मुलाकात हुई ना तो उस बार तुम पछताओगे। तुम्हारी बारी आ चुकी है, तुम्हारे दिन बच चुके हैं, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भैया जो था वो यहाँ पे मैंग से कहने लग जाता है, मैंग तुम यहाँ से जाओ और बच्चों को जाकर बचाओ, तब तक मैं यहाँ पर डीमन कल्टीवेटर का मुकाबला करता हूँ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो कहते साथ ही भैया और डीमन कल्टीवेटर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। यहाँ पे भैया डीमन कल्टीवेटर को बहुत मारता है, मार कर उसने डीमन कल्टीवेटर की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। डीमन कल्टीवेटर यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। और उसके बाद भैया ने तुरंत ही अपनी जो स्टॉप कर देने वाली टेक्निक है, जिसकी वजह से वो किसी को भी स्टॉप कर सकता है, वो उसका इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले वो डीमन कल्टीवेटर को स्टॉप करता है। जैसे वो यहाँ पे स्टॉप हुई थी, उसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा अटैक देकर मारता है उस डीमन कल्टीवेटर के ऊपर कि उसकी वाट लग चुकी थी और उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। और वो कहती है यकीन नहीं हो रहा, आखिरकार तुम्हारे पास इस तरह की टेक्निक कैसे आई, लेकिन तू किसी भी टेक्निक का क्यों ना इस्तेमाल कर ले, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज तू बचेगा नहीं, आज तुम्हें तुझे जान से मार डालूंगी, पूरी मौत तो मरने वाला है, मैं तुझे मारूंगी और तेरी यंग एनर्जी निचोड़ूंगी और मैं तुझे अपनी प्यारी प्यारी मछलियों का खाना बना दूंगी जो कि तुझे नोच कर खा लेंगे। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसी तरह के खतरनाक स्केलेटन मॉन्स्टर को बाहर निकाल लेती है, क्योंकि भैया की जान लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन भैया को उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। भैया यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था, वो स्केलेटन मॉन्स्टर उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता। तब तक की मौका देखकर मैंग जो थी वो तुरंत ही उन दोनों बच्चों को बचाती है और वहाँ से बाहर निकल कर आ जाती है, क्योंकि उसको पता था भैया यहाँ पर ऐसा अटैक करने वाला है कि पूरा महल ही टूट जाएगा। इसके पास भैया वहाँ पे तुरंत अपने स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे उसने अपने स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट किया था, ऐसा भयंकर और ऐसा खतरनाक धमाका होता है कि वहाँ का पूरा महल बर्बाद हो चुका था। जैसा कि मैंग ने सोचा था वही चीज यहाँ पर हो जाती है और पूरी तरह से डीमन कल्टीवेटर की हालत खराब हो चुकी थी, उसके अंदर तो होश भी नहीं था। फिर वो जो डीमन कल्टीवेटर काफी ज्यादा बुरी हालत में भैया से कहने लग जाती है, अगर तूने मुझे मार दिया ना तो मेरा जो सिक्स्थ ब्रदर है वो तुझे ऐसी बुरी मौत देगा कि तू कभी सपने में भी नहीं सोच सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि तू मुझे छोड़ दे और मेरी जान ना ले। तो ये सुनकर भैया कहने लग जाता है, नहीं मैं तुझे नहीं मारूंगा, कोई और इंसान है जो तुझे मारेगा। तो फिर मैंग से कहता है, मैंग जरा आओ तो और इस डीमन कल्टीवेटर की जान ले लो। जो देखकर मैंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि डीमन कल्टीवेटर ने उसके पेरेंट्स को मारा था और आज यहाँ पे मैंग अपने पेरेंट्स की मौत का पता लेकर रहेगी। तो फिर मैंग धीरे धीरे करते हुए उसी डीमन कल्टीवेटर के पास आती है। यहाँ पर आते ही उसके ऊपर एक ही अटैक करती है, डीमन कल्टीवेटर के चीथड़े उड़ा देती है। तो फिर मैंग यहाँ पे कहने लग जाती है, मम्मी पापा अब आपकी आत्मा को शांति मिल गई, मैंने यहाँ पे भैया की हेल्प से आपके दुश्मनों को खत्म कर दिया और आज के पास इस पूरे के पूरे स्नेक वैली में एक सुकून की जिंदगी गुजार पाएंगे। भैया और मैं काफी ज्यादा खुश थे। तभी वो जो प्रिंस था वो यहाँ से भागने लग जाता है। वो यहाँ पर भागते हुए वो डीमन कल्टीवेटर के सिक्स्थ ब्रदर से टकरा चुका था और उसको सारी बातें बताता है। ये अंदर क्या हुआ, आपकी बहन को काट डाला उस भैया ने, मुझे बचा लीजिए वरना भैया मेरे पास भी आ रहा होगा मुझे मारने के लिए। सुनकर सिक्स्थ ब्रदर कहने लग जाता है, तू पागल हो गया है क्या, तू क्या कह रहा है, तुझे समझ में भी आ रहा है, मेरी बहन को कौन मार सकता है, मेरी बहन को कौन आँख उठाकर देख सकता है। और जब वो जाकर देखता है अपनी बहन के पास, सच में उसकी बहन मरी हुई थी। इसको देखकर उसकी अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहन को मारेगा भैया, तू अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे, ऐसे कुत्ते की मौत मारूंगा ना तुझे कि तुझे दफन होने के लिए जमीन भी नहीं मिलेगी, मैं तुझे मछलियों का खाना बना देने वाला हूँ, बहुत ही बुरी मौत मरने वाला है। इसे इनको दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।